हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पर चैप्टर 5 चल रहा है आपका। और यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज चल रही है। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 5.1। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 है और आपका ये जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी का। कौन सा है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का यहाँ पर चैप्टर है आपके लिए और ये चल रहा है आपका लगातार 5.1 के। हमने आपको वीडियो में पहला जो है सवाल बता दिया है पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल समझेंगे। देखिए, दूसरा सवाल समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का है। दूसरा सवाल में क्या है कि आपको पहला पद, ध्यान से सुनना, पहला पद तथा सर्वांतर दिए है, तथा सर्वांतर दिया गया है। ठीक है, पहला पद दिया गया है सीरीज का, सर्वांतर दिया गया है। आपको निकालना है चार पद। चार पदों को ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? चार पदों को ज्ञात कीजिए। तो चार पद यहाँ पर आपको ज्ञात करने हैं। आपके लिए पहला और सर्वांतर दिया होगा, पहला पद और सर्वांतर दिया होगा। आपको चार पद निकालने हैं। अब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है a बराबर 10, a बराबर 10 दिया गया है यानी पहला पद, और d बराबर 10 दिया गया यानी सर्वांतर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको कितने पद निकालने हैं? चार पद निकालने हैं। ठीक है, तो चार पद यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, a बराबर 10 दिया गया है, d बराबर 10 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, d बराबर 10 दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए पहला पद दिया गया, सर्वांतर दिया गया, तो आपको पद ज्ञात करने हैं चार। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए, टी एन बराबर होता है a प्लस, क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, एक नंबर कम में होता है। अब यहाँ पर अगर आप पहला पद निकालेंगे, पहला पद, देखिए अगर हम मान लो पहला पद निकालें, टी वन निकालेंगे पहला पद। ठीक है, तो पहला पद तो आपके लिए दिया गया है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पहला पद आपको दिया गया है। पहला पद 10 है, पहला पद 10 है। अब आपको दूसरा पद निकालना है। पहला पद आपके लिए 10 दिया गया है, ये पहला पद 10 है। इसके बाद दूसरा निकालो, n बराबर 2 रख दो। कितना रख दो? n बराबर 2। तो t2 बराबर a प्लस n माइनस 1, n माने n का मतलब दूसरा पद, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a प्लस 2 में से बन गया 1d हो गया, यानी a प्लस डी हो गया दूसरा पद। तो t2 बराबर a प्लस डी, और a और d का मान दे रखा है, तो t2 बराबर a का मान है 10 और d का मान भी है 10। तो t2 बराबर कितना हो गया? 10 10 20, यानी यहाँ पर दूसरा टर्म आ गया 20। ठीक है, ऐसे ही जब आप तीसरा टर्म निकालोगे तो देखो t3 बराबर, जब तीसरा पद निकालोगे देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पर 3 रखोगे तो 3 माइनस 1 2d, यानी यह आएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो देखिए a का मान हमारे पास है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान है 10, तो 10 प्लस 10 दूना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, 30 हो जाएगा। तीसरा पद 30 हो गया। ऐसे ही चौथा पद निकाल लो, तो a प्लस यहाँ पर 2d आया था, यहाँ पर 3d आ जाएगा। तो a का मान है 10 प्लस 3 इंटू डी का मान है 10, तो 10 प्लस 30 30, ये 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, अगला पद, चार पद हो गए आपके लिए, चार पद ही निकालने थे इस सीरीज के लिए, जिसका पहला पद जो है 10 है और जो डी है सर्वांतर है वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म आपको निकाल के दिखा दिया। अब हम सवाल नंबर दूसरा करेंगे। देखिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है? दूसरा यही है और आपको चार टर्म ही निकालनी है, तो कैसे निकालनी है इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर, यहाँ पर दिया गया a बराबर माइनस का 2 और d बराबर दिया गया है आपके लिए d बराबर 0, d बराबर 0 दिया गया है। ये दूसरा सवाल है, इसका दूसरा पार्ट है। देखिए, अब यहाँ पर सीधे सीधे निकालते हैं। अब t1 तो दिया गया, t1 का माइनस 2 दिया गया, t2 निकालना है। t2 बराबर निकालोगे तो a प्लस डी, क्या हो जाएगा? a प्लस डी, क्योंकि ये एक घट के आता है तो a प्लस डी ही बचेगा 1 माइनस। देखिए, अगर हम tn बराबर का यूज करेंगे, वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हम एक n की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा, यानी d खाली बचेगा, है ना।
तो T2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस डी, यानी a का मान है -2 और d का मान है 0, तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम T3 निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d बना, a का मान माइनस का 2 है प्लस और d का 2d, 2 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है, d का मान 0 है तो ये 0 लिख दिया, यानी माइनस का 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से T3 निकालेंगे तो T3 हमारे पास निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ पर 3 वाला है तो 4 वाला निकालो, a प्लस 3d हो जाएगा और a प्लस 3d a का मान है -2 प्लस 3 इंटू डी का मान है हमारे पास 0 है, तो ये भी कितना आएगा, -2 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 टर्म निकाल लिए, -2 -2 -2, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म निकल गए, इसके निकल गए नहीं निकल गए, तो इसी तरीके से हमें करना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का है, ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए तीसरा सवाल है a बराबर दिया गया 4, a बराबर 4 दिया गया और d बराबर दिया गया -3, d बराबर -3। अब इस पे अप्लाई करना है तो T1 तो यहाँ दिया गया है पहला 4th टर्म, तो आपके लिए T2 निकालना है तो a प्लस डी, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 4, d का मान कितना है -3, तो 4 - 3 यानी 1। इसी तरीके से T3 निकालना है तो a प्लस 2d, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान है हमारे पास -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 3 6, 4 में से 6 में से 4 गया, 2 माइनस का 2। इसी तरीके से T4 निकालना है तो a प्लस 3d, यानी a का मान है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 3 त्रिक -9, 9 में से 4 गया -5। तो ये हमारे पास 4 टर्म आ गए, आगे नहीं आ गए। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, a का मान -1 दिया गया है और d का मान दिया गया है 1/2, d का मान 1/2 दिया गया है। अब इसके लिए 4 पद निकालने हैं तो देखो T2 निकालो, इसके लिए a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस डी, a का मान है -1 प्लस d का मान है 1/2, ठीक है। तो 2 की यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा आपके लिए -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस का 2 और प्लस का 1 हो गया, अपॉइंट में 2, देखो -2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा और अपॉन में 2, ठीक है। अब T3 निकाल लो, T3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान है -1 प्लस 2d इंटू 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कट गया, यानी -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप T4 निकाल लोगे तो T4 यहाँ पर निकाल लो, T4 का मान है a प्लस 3d हो जाएगा, 3d हो जाएगा, a का मान है -1 प्लस 3 इंटू डी का मान हमारे पास है 1/2, तो ये लिख लिया भाई, -1 प्लस 3 एकम 3 और बटे 2, 2 एकम 2 इधर हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 3 और बटे में 2, यानी 3 में से 2 चला जाएगा, 1/2 इसका टर्म आ जाएगा, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी आपको निकल गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इसी का पार्ट है 5वां, वो आपको बता देते हैं, ये लिखते रहना आप, ठीक है। अब देखिए अगला आपके लिए है 5वां टर्म है। देखिए 5वां क्या है, a बराबर दिया गया है माइनस का 1.25 ये, और d बराबर दिया गया है माइनस का 0.25 ये दिया गया है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, पहला टर्म यहाँ दिया गया, पहला टर्म दिया गया, अब आप निकालोगे दूसरा टर्म, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो a प्लस डी आ जाएगा, और a का मान है हमारे पास -1.25 और d का मान है -0.25, तो माइनस ही कर लो, प्लस करके करोगे तब भी माइनस आ जाएगा, अभी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी 1.25 और 0.25, देखो 5 5 10 का 0 यहाँ से लगा, 1 2 2 4 1 5 और ये 1.50 ये हो जाएगा इसका, है ना। दूसरा T3 तो a प्लस 2 इंटू डी होता है, तो a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान है हमारे पास माइनस का 0.25, ये माइनस का हो जाएगा 1.25 प्लस 2 की गुणा माइनस, यहाँ पर माइनस से कराओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस लिख लिया, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगाया, 2 2 4 1 5 और 2 0 0 यानी 0.50, ठीक है। अब ये जोड़ दो, माइनस का 1.25 और 0.50, तो ये जाएगा 5 7 1.75 आ गया,
तीसरा टर्म। ऐसे ही चौथा टर्म निकाल लोगे तो a प्लस 3d हो जाएगा। a का मान हमारे पास कितना है, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान है हमारे पास 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1.25 माइनस 25×75 हो जाएगा, यानी 0.75। अब इसको जोड़ लो, माइनस माइनस के हैं तो 1.25 और माइनस का ये भी है 0.75, जोड़ लो। 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 7 2 9 10 का 0 हासिल लगा, 1 1 1 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी इसमें तीसरी टर्म जो है ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, और यहाँ पर आपके लिए चौथी टर्म में आ गई। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको ए दिया गया है, डी दिया गया है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ए और डी के मान से। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लग रहा है भाई, फार्मूला ये वाला लग रहा है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये टर्म निकालने का फार्मूला है। जितने चाहे आप टर्म निकालोगे, n का मान यहाँ पर रखते जाओगे, 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, तो आपको वैल्यू प्राप्त होती रहेंगी। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में सीखा कि ए और डी देने पर यहाँ पर किस तरीके से हम टर्म को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।